हेलो स्टूडेंट, देखो पिछले वीडियो में अपन जो है इस 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और 3 का जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। मतलब ये हुआ हमें पी एक्स दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे बहुपद दे रखे हैं, जैसे कि दिख रहा होगा आपको 4 बहुपद है, ये 1 2 3 4। इन चारों का ही x-1 एक गुणनखंड है और चारों के लिए हमें के का मान ज्ञात करना है कि फर्स्ट वाले के लिए जो के लिखा हुआ है इसका कितना मान आएगा, इसके लिए के का कितना मान आएगा, यहाँ 2 जगह के लिखा हुआ है इसका कितना मान आएगा और यहाँ पे ये 1 जगह के है इसका कितना मान आएगा। ठीक है ना, बस दे के रखा है हमें कि x-1 जो है इन सभी का एक गुणनखंड है, तो जो दे रखा है उसी का यूज करना है। देखो मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि जो दिया गया उसका यूज करना सीख जाओ, बस सवाल आ जाएंगे आपको, मैथ्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिया क्या है अब देखो, एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर भी जो दिया है वो देखो दिया है, क्या दे रखा है कि x-1 जो है जो भी पी एक्स है आपका उसका क्या है एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड होने का मतलब ये है कि अगर x-1 का इस पी एक्स में भाग दिया जाए ना तो शेषफल 0 आएगा। मैं पहले भी ये मैंने संख्याओं से भी बताया था, देखो एक बार फिर बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 2 जो है वो 10 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 में 2 का भाग पूरी बार जाता है। देखो शेषफल वेषफल नहीं आता है, पूरी बार भाग जाएगा। अगर कोई कहते हैं कि 30 का एक गुणनखंड 5 है तो फिर 5 का 30 में पूरी बार भाग जाएगा, देखो 6 बार जाता है, ये मतलब होता है गुणनखंड होने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, x-1 का भाग जो है जो भी आपका पी एक्स है, जैसे पहले सवाल का पी एक्स लिख भी देता हूँ मैं, क्या दे रखा है x² प्लस एक्स प्लस के, ये पहले सवाल का पी एक्स है ना। ये देखो यहाँ बता देता हूँ एक बार में, ये रहा पी एक्स बराबर x² प्लस एक्स प्लस के, इसका एक गुणनखंड कौन है x-1 है, सवाल में दे रखा है, तो के का मान ज्ञात करना है हमें। तो मैं बता रहा था अभी, मतलब ये हुआ कि x-1 का अगर इस पी एक्स में भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा 0, लेकिन हम भाग देते ही नहीं है। पहले ही बताया शेषफल ज्ञात करने का क्या तरीका है, जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो मैं बहुत से लोग भूल जाते हैं, उनको बताना पड़ता है। देखो ये लिखा हुआ है, इस इनको जो है इनसे सबसे भाग दो, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात किया था हमने, ये x+1 बराबर 0, यहाँ से x का मान है -1, वो इसके अंदर रखा था, है ना। सेम काम यहाँ करना है हमें और k का मान आ जाएगा हमारे। यहाँ क्या करेंगे हम, x-1 को 0 बराबर कर देंगे, उससे x का मान आ जाएगा 1, वो 1 इसके अंदर रखेंगे और बराबर लेके चलेंगे 0। क्यों, क्योंकि अगर गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा 0। तो बस मैं यहाँ यही बात लिखने वाला हूँ, देखना। तो देख ये गुणनखंड है, इसलिए अगर शेषफल क्या आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0। अगर x-1 का इसमें भाग दें तो शेषफल क्या आएगा 0। और शेषफल पता करने का तरीका क्या है, अब मैं शेषफल ज्ञात कर रहा हूँ, इसका शेषफल पता करने का तरीका है कि x-1 को 0 के बराबर करो, यहाँ से x का मान आ गया, 1 का पक्षांतर कर दिया 1, और p1 शेषफल 0 का मतलब क्या हुआ, p1 जो है वो 0 के बराबर आएगा, एक ही तो रखेंगे ना इसके अंदर, एक मान रख देंगे। तो बस इसलिए p यहाँ चाहो तो एक बार यहाँ लिख सकते हो आप, चूँकि x-1 एक गुणनखंड है, इसलिए सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, p1 बराबर क्या आएगा 0। मतलब एक मान इसमें रखोगे px में तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। यही शेषफल है, p1 ही शेषफल होता है भाई, मैं बता चुका हूँ शेषफल पर में क्या होती है। क्या आप जो है जिसका भी पता करना चाह रहा हो कि जिसका किससे भाग लगा रहे हो, x-1 से भाग लगा रहे हो, ये रहा x-1 से भाग लगा रहे हो, तो इसका मान जो है इसके अंदर रखो, जो भी मान आएगा वही शेषफल होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि गुणनखंड है तो फिर शेषफल तो मैं पहले से ही पता है वो कितना आना है 0 आना है, तो मैंने बराबर 0 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो मान रख दो, तो ये p1 पता कर रहे हैं, यहाँ मान रख रहा हूँ मैं 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 है और प्लस यहाँ k है, ठीक है ना। ये देखो दो जगह तो 1 1 रख दिया और प्लस के हो गया, और p1 तो क्या है 0 है ना। क्यों 0 है, शेषफल 0 क्यों है, क्योंकि वो तो गुणनखंड है, इस वजह से 0 है, तो इसको 0 रख दिया हमने। 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, ठीक है। अब मैं इसको इस पक्ष को तो इधर लिख रहा हूँ और ये 0 को उधर लिख रहा हूँ, है ना। तो k 1 और 1 कितना हो गया 2 बराबर 0, यहाँ से k का मान आ गया। देखो k का मान निकालोगे तो 2 का पक्षांतर कर दो बस, तो k बराबर k का -2, ये आंसर आ गया। 2 का पक्षांतर करते k का मान आ गया
बस के का मान, यही मान ज्ञात करना है। ऐसे ही सब में करना है आपको, सब में ही x बराबर तो 1 ही रखना है। देखो गुणनखंड तो x यही है, x माइनस 1 ही है गुणनखंड तो मान तो क्या रखना है आपको, x बराबर 1 ही रखना है। यहाँ सब जगह सब में 1 1 रख दो और कैलकुलेट कर लो के का कितना मान आ रहा है, वही के का मान रहेगा। बहुत सबको रूट से डर लगता है, कौन सा वाला बताऊँ, ये 3rd नंबर का बताऊँ। देखो रूट से डर लगने वालों को ये सवाल ही बताता हूँ। 3rd नंबर में भी सेम वही करना है आपको। देखो मैं बताता हूँ 1 2 3, ठीक है। इसका मैं बहुपद px लिख देता हूँ। देखो ये px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। ये बहुपद हो गया अपना। अब इस बहुपद में वही p1 बराबर, चूँकि गुणनखंड है यहाँ लिख दो एक बार, चूँकि x माइनस 1 एक गुणनखंड है इसलिए p1 क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो p1 निकाल लो, k यहाँ 1² माइनस √2, यहाँ भी 1 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया 0, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ और p1 को उधर लिख रहा हूँ। तो k देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो k आ गया गुणा करते से, यहाँ भी √2 आएगा और प्लस 1 ही आएगा बराबर 0। ये p1 को 0 बराबर करके यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। p1 0 बराबर करें तो p1 का मान कितना रख दिया 0, ये वाला 0 इधर लिख दिया क्योंकि बराबर है ना तो साइड, तो पक्ष चेंज कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। k का मान चाहिए तो k इधर रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे, तो √2 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया और 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। बस यही k का मान है आपका, ये आंसर है गया। √2 माइनस 1 सोल्व थोड़ी होता है, अरे √2 में से एक थोड़ी घटा सकते हो। कोई ऐसे माइनस करके √1 मत लिख देना यहाँ पे, 2 में 2 को माइनस करके, ऐसे माइनस नहीं होता है। रूट में से रूट वाली संख्या ही माइनस होती है। बस ये आंसर आ गया। तो ये बाकी के बच्चे 2 क्वेश्चन और है इसके अंदर तीसरे के, वो आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक है। और कल अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करने वाला, ठीक है। वो थोड़ी लंबी विधि है, सो ऐसे मैं उसका वीडियो अलग से ही बनाऊंगा।